नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JSB 0150 राजस्थान हाल न्यूज़ पर। आज 6 अप्रैल 2024 शनिवार का दिन है तथा हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी व त्रयोदशी तिथि है। नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। बीते कल अर्थात शुक्रवार को राजस्थान के चूरू जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में बड़ी सभा को संबोधित किया। साथ में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल भी पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, बीते 10 वर्ष में हमने कई काम किए हैं, लेकिन ये बहुत कम है। अभी तक मोदी ने जो किया है वो सिर्फ बड़ी होटलों से मिलने वाला स्टार्टर है। अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। उन्होंने 3 तलाक पर कहा कि ये कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। उन्होंने 3 तलाक पर कहा कि ये कानून हमारी मुस्लिम बहनों के लिए है। वे समझे कि ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार को भी रक्षा की है। मोदी ने कहा कि 26 फरवरी 2019 को मैं चूरू आया था। उसी समय देश ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, अर्थात हमने आतंकवादियों को सबक सिखाया था। उस समय मैंने चूरू की धरती पर जिन शब्दों को मैंने दोहराया था, आज एक बार फिर मैं उन भावों को दोहरा रहा हूँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मेरा वचन है, भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। इसी के साथ मोदी ने बीते कल चूरू में सभा को संबोधित किया तथा आज 6 अप्रैल को पुष्कर में भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके बाद नागौर पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के प्रचार में सभा को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीते कल शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 5 प्रकार के न्याय तथा 25 प्रकार की गारंटियां दी है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 प्रकार की गारंटियों का ऐलान भी किया है। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन तथा गरीब परिवार की महिला को 1 वर्ष में 1 लाख रुपए देने तथा MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना का वादा किया तथा 5 योजनाओं का वादा किया, जिसमें पहली माँ लक्ष्मी गारंटी योजना है। इस योजना के तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी तथा अगली योजना है आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरे नंबर की योजना है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना होगा। आगे की योजना है अधिकार मैत्री। इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हक के लिए जागरूक करने और ज़रूरतमंद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। आगे की योजना है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल योजना। सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम 1 हॉस्टल बनाएंगे और पूरे देश में इन हॉस्टलों की संख्या 2 गुनी की जाएगी। तथा 5 न्याय जो इस प्रकार है: किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय की घोषणा करते हुए कहा, इनसे सभी वर्गों का फायदा मिलेगा तथा सभी वर्गों को इससे फायदा मिल जाएगा इन 5 न्याय से। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के फलोदी सटोरिये फिर से सक्रिय हो गए हैं तथा अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भविष्यवाणी करने लगे हैं। अभी बीते समय में विधानसभा चुनाव में भी फलोदी सट्टा बाजार का आंकलन एकदम सही साबित हुआ था। अब फलोदी सटोरियों ने चूरू, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर समेत कई सीटों पर नए भाव लगा रहे हैं। चलिए जानते हैं लोकसभा चुनाव में फलोदी सट्टा बाजार का क्या कहना है। इस बार भाजपा राजस्थान में 2 सीटों पर नुकसान होने की संभावना है, जिनमें निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी की बाड़मेर से जीतने की संभावना बताई है तथा जोधपुर से भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अब की बार मुश्किलों में है। सट्टे के अनुसार कड़े मुकाबले के चलते वहां से निकल सकते हैं, लेकिन दम पूरा लगाना पड़ेगा। इसी तरह जालौर सिरोही की बात करें तो ये सीट अब की बार इस तरह से भी वजह से भी चर्चाओं में है क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत यहां से कांग्रेस प्रत्याशी है, लेकिन फिलहाल फलोदी सट्टा बाजार कांग्रेस की हार बता रहा है। इसी के साथ नागौर की बात करें तो नागौर में RLP प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल मौजूदा हालातों में ज्योति मिर्धा से पीछे बता रहे हैं। यानी फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार नागौर फिलहाल नागौर में ज्योति मिर्धा को मजबूत दिखा रहे हैं। कड़ी टक्कर के बीच ज्योति मिर्धा ये सीट निकाल सकती है और ये पूरा पोर्टल आपको आज तक और न्यूज़ पर भी दिखाई देगा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
की कोटा में स्थिति मजबूत बताई जा रही है। वहीं वन हिंदी इंडिया न्यूज़ पर भी छपा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में फलोदी के सटोरियों ने ताज़ा भाव बताए हैं। राजस्थान की 25 में से 22 सीटें भाजपा व 3 सीटें कांग्रेस की तरफ जा सकती है। फलोदी सट्टा बाजार हर दिन अपने आंकलन बदलता रहता है, लेकिन ये भी सच है फलोदी सट्टा बाजार का आंकलन लगभग सटीक साबित हुआ है। वहीं भाजपा कह रही है 400 पार, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक भाजपा का ये सपना पूरा नहीं होगा। फलोदी सट्टे बाजार के अनुसार भाजपा की 345 से 355 सीटों का भाव 3 रुपया तथा 400 सीटों का भाव 12 से 15 रुपये चल रहा है। फलोदी सट्टे बाजार के अनुसार फलोदी की सीट राहुल कसवां यानी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। ये एक आंकलन है, फिक्स नहीं है। हर दिन आंकलन बदलते रहते हैं। आप जो सारे दर्शक हैं उनसे भी आपसे ये स्थितियाँ छिपी नहीं है। आपका आंकलन क्या कह रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राय साझा कीजिए जिसके अनुसार JSB 0150 का अलग से सर्वे तैयार कर सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी व नई जानकारी